वहीं पे ना जयमाल वाले स्टेज के पास जहां से पानी ना गिर रहा है, वहीं से तू टेबल के नीचे से निकल के उधर चला जाइए जहां लड़कियां खा रही हैं। अब कहते हैं कि जमाने की दीवार सदा टूटती है, मोहब्बत के मदहोश पानी के आगे, मेरा दिल दीवाना सनम तेरे ऊपर। अब पता नहीं लड़कियां भी लड़कों की तारीफ करती हैं कि नहीं। न्यूटन का नियम तो यही कहता है कि तुम जितना हम पे बल लगाओगे हम भी तुम पे उतना बल लगाएंगे, है ना। तो हो सकता है कि अगर लड़के लड़कियों की तारीफ करते हैं तो लड़कियां सब भी करती होंगी। कितना चलिए गाइस, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का वो वक्त आ गया है। गाइस मैं आपको अपनी तरीके से बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए जरा, या तो कहिए कि मैं आपको रटा दूं, मतलब ये रहा नियम, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। जब इतने सारे नियम हो जाएंगे ना, बहुत सारे ढेर सारे, तो आप कहोगे अब साला कैसा होगा, यानी कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उस टाइम जब बहुत सारे रूल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो मैं कुछ अपने इस अंदाज में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप शादी में खाना खाने जा रहे हो, किसी की प्लेट में देखा आपने अब रसमलाई, अब रसमलाई कहाँ मिली, तो अब मैं आपको बताऊँ रसमलाई कहाँ मिली, तो सीधे चला जाइए पनीर जहाँ पे है ना, पनीर से सीधा तू लेफ्ट टर्न ले लेना। लेफ्ट टर्न लेने के बाद ना फिर वहां से ना तुम सीधे थोड़ी दूर जाना, वहीं पे तुमको ना बैंगन का भरता मिलेगा। बैंगन के भरता से तुम राइट ले लेना। राइट लेके तुम आगे थोड़ा बढ़ोगे ना, वहीं पे ना जयमाल वाले स्टेज के पास जहां से पानी ना गिर रहा है, वहीं से तू टेबल के नीचे से निकल के उधर चला जाइए जहां लड़कियां खा रही हैं। अब जहां लड़कियां खा रही है ना, वहां देखना जहां आइसक्रीम लगा है ना, आइसक्रीम का उसको मत छूना, अच्छी ना आइसक्रीम। उसके बगल में देखना दाल फ्राई रखी है, दाल फ्राई के बगल में क्या रखा हुआ है, रसमलाई रखा हुआ है। अब तुम ससुरा वहां पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे, या फिर कितनी देर में पहुंचोगे, ये तो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है जी। लेकिन हाँ, अगर मैं तुम्हें खुद का तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके चलता हूं और रास्ते में भी बताते चलता हूं, ये भी देख यहाँ पापड़ है, वह देख काला जाम भी यहाँ रखा हुआ है, वह तुझे यूं ना मिला, ये रहा दही भल्ले, और फाइनली मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, ये रहा रसमलाई। अब तुम क्या करोगे, तुमने 3-4 चीज बीच रास्ते में और भी देखी थी, फाइनली तुम्हें रसमलाई चाहिए, तुम वहां पहुंच गए। अब जहां हम खा रहे थे वहां एक बार वापस आ गए और अब वहीं फिर खाने लगे। अब बताओ तुम अकेले नहीं जाके ले पाओगे, और अकेले रसमलाई क्या, तुम बीच में और सारी चीजें भी लेके आओगे। तुम्हारा मन करे पापड़ उड़ाते चले, ये लेते चले, है ना। कहने का मेरा मतलब यह बालक, मैं आपको समझाते चलूंगा कि कहां पे किस चीज की जरूरत है, कैसे किसको बदला जाता है, मैं आपको खुद आपका हाथ पकड़ के लेके चलूंगा, ठीक है जी। आइए समझते हैं। मैंने डायरेक्ट एक एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ, डायरेक्ट से आप इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं नरेशन के पहला परिवर्तन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पहला परिवर्तन। थाम के बैठिए अपनी धड़कन। चलिए देखिए गाइस, जैसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, पिछले एपिसोड्स में, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब, वर यानी वर का मतलब क्या हो गया, दूल्हा यानी कि लड़का, यानी कि जो एक कॉमा में है छुट्टा, एक कॉमा में जो है वो छुट्टा है वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, वो क्या हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, वर, जिसको हम दूल्हा कहते हैं। अब बच कौन गया, दुल्हन, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कसूरी डबल इन्वर्टेड कॉमा में होती, कहने का मतलब इसको जकड़ करके रखा जाता, बांध के रखा जाता, कहीं फुर ना हो जाए, ठीक है जी। इन्हीं दोनों को हमको मिलाना है, इन्हीं दोनों को मिला करके हमें इनडायरेक्ट बना देना, यानी कि इस रिपोर्टेड स्पीच को इस रिपोर्टिंग वर्ब से क्या कर देना, मिलवा देना। तो आज जो फाइनली घड़ी आ गई है, जिसकी आज क्या है, शादी है, ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप रिपोर्टिंग वर्ब से यानी लौंडे की तरफ से जैसे आप गुजरेंगे, तो सबसे पहला परिवर्तन कहां करना पड़ेगा आपको, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप यहां से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद वर्ब आया होगा, है ना जी। तो वर्ब देखिए, ये देखिए सब्जेक्ट है और ये क्या रहा, वर्ब। तो अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहां क्या कर दें, टेल कर दें, टोल्ड कर दें, टेल्स कर दें, क्या करें। ये बदलता तो है, अगर जिन लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा पहले से, वो लोग यही सोच रहे होंगे, जिनको नहीं मालूम उनको तो मैं बता ही रहा हूं। तो जैसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे, आपको सब्जेक्ट मिलेगा, तो सब्जेक्ट को आप सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। तो बदलेगा कौन जी, आने वाला सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो हो सकता है बदले। तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप सुनो जरा। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए जो क्रिया है उसको आप बदलेंगे कैसे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से आया है, सेज आया है, सेड आया है, ये तीन आई हैं, तो बिल्कुल आप इन तीनों का सेम टू सेम वैसे को वैसे लिख देंगे। यानी से का से लिखेंगे, सेज का सेज लिखेंगे, और सेड का आप सेड लिखेंगे, ठीक है जी। हां, अगर इनके अलावा अगर से टू आया है, सेज टू आया है,
सेड टू आया है, ये तीनों आए हैं, तो आप इसको बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? से टू को आप करेंगे टेल, सेज टू को करेंगे आप टेल्स। देखिए से टू रहा तो टेल हो गया, सेज टू हुआ यानी कि इसमें एक यस बढ़ा था, इधर हो एक यस बढ़ गया। ठीक है जी। ये देखिए सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में। अब एक बात फिर से सुनिए, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब यानी एक कॉमा के अंदर वाली क्रिया को बदलने की कोशिश करेंगे। कब करेंगे? अगर से, सेज, सेड आया है तो सेम टू सेम लिख देंगे, नहीं बदलेंगे। अगर से टू, सेज टू, सेड टू ऐसा कुछ आया है तो उसको से टू को आप टेल में, सेज टू को आप टेल्स में, सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे। यानी कहने का मतलब है अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो आप उसको नहीं बदलेंगे। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है उसका, यानी टू लगा के ऑब्जेक्ट भी उसके साथ दिया है कि से टू मोहन, सेज टू हिम, सेज टू मी, कुछ ऐसा करके आता है, तो आप क्या करेंगे? उसको बदलेंगे ऐसे। आइए बदलते हैं। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, आप इसको ध्यान में रखिएगा गाइस। पहला हमारा पॉइंट ये, बदलना शुरू करते हैं। ये हमारा डायरेक्ट रहा, अब हम शुरू करते हैं इनडायरेक्ट। इसको मैं यही इनडायरेक्ट में बदलता हूं, रवि का रवि लिख देता हूं। हो गया जी। सेज का बताइए बदल दें सेज को या रहने दें? भाई इसके बाद ना टू आया है, ना टू लगा के कोई ऑब्जेक्ट लिखा गया है, तो क्यों बदले हम? पीछे हम आपको बता ही दिए। तो रवि सेज हो गया जी। अब आगे क्या हो गया? ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कनेक्टर लाएंगे, यानी कि इन दोनों को, रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए, यानी इनकी शादी कराने के लिए ये कॉमा नामक दीवार को हटाना पड़ेगा। कहते हैं जमाने की दीवार सदा टूटती है मोहब्बत के मदहोश पानी के आगे, मेरा दिल दीवाना सनम तेरे ऊपर, नहीं कोई जोर दीवानी के आगे। यानी इतनी दीवानगी हो गई है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कि दोनों को अब तो मिलाना ही मिलाना पड़ेगा। तो भाई जब दोनों का मिलाना है तो यहां दहेज बीच में क्या देना है, यानी इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके अब हमें क्या रखना है, क्या दहेज में देना है, ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दहेज देने जा रहे हैं, जो कनेक्टर, जो कंजंक्शन रखने जा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा इधर रिपोर्टेड स्पीच पर। यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा है, यानी ये जो लड़की है ना कौन सी किस्म की है भाई, अच्छे किस्म की है, बड़े घर की है, गरीब घर की, उसी हिसाब से आप दहेज दोगे इसको। तो भाई मैंने तुम्हें बताया था ना रिपोर्टेड स्पीच यानी सेंटेंस 5 किस्म का होता है। याद करिए भाऊजी किस्म किस्म का साड़ी पहन रही हैं, तो 5 तरह का सेंटेंस होता है। अब आपको बताना है आईओ वाले फॉर्मूले से। आईओ बोले तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट से शुरू है और खत्म फुल स्टॉप पे है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। तो गाइस दूसरा पॉइंट आप नोट रखिए। आप क्या नोट करना है आपको? दूसरा पॉइंट यहां पे मैं आपको बताता हूं कि अगर सेंटेंस असर्टिव है तो दहेज में यानी कि आपको कनेक्टर यानी कि आपको कंजंक्शन के रूप में क्या लगाना है? दैट लगाना है। कान खोल करके सुन लीजिए, दैट लगाना है। चलिए रवि का रवि, सेज का सेज, कॉमा हटाया हमने, क्या लगा दिया यहां पे? दैट। लग गया जी। आगे आइए, प्रज्ञा का प्रज्ञा लिख देते हैं, बिल्कुल हो गया प्रज्ञा। अब सुनिए, कुछ लोग सोच रहे हैं सर इज एम को इज एम आर बदल जाएगा वाज वर्ब में। सर इसको वाज में कर दीजिए। एक बात सुनिए, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात जहर ये टेंस वाली बात है भाई। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि अगर लड़का प्रेजेंट या फ्यूचर में है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझिए, फिर से ध्यान से सुनिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इधर के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। टेंस बोले तो मैंने आपको टेंस बताया था वर्ब यानी कि क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जरा आप देखिए, अब आइए आपको चेक करते हैं। यहां पे प्रज्ञा तक तो हम पहुंच ही गए हैं। अब हम चेक कर लें कि भाई इज वाज में बदलेगा या कि वैसे का वैसे ही रहेगा। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इधर वाला भाग, एक कॉमा के इधर वाला भाग अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में निकल जाता है तो उधर वाला नहीं बदलेगा। अगर इनके अलावा निकलता तो उधर वाला बदलेगा। तो चेक कर लेते हैं, जरा देखिए कैसे। आप टेंस किसी का कैसे पहचानेंगे भाई? क्या देख करके पहचानेंगे?
तो किसको देख करके पहचानेंगे? क्रिया को देख करके। बिल्कुल सही, वर्ब को देखते हैं। चलो तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है ना, रिपोर्टिंग वर्ब ये रहा हमारा, इसमें ये रही क्रिया, क्रिया को पहचानते हैं। देखिए ये रहा हमारा वर्ब और वर्ब में लगा हुआ है यस या यस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जहां लगा होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है। जब ये प्रेजेंट टेंस में निकल गया तो इधर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वो जो कुछ भी है इज एम आर का है तो इज एम आर में रहेगा, डू डज वाला है तो डू डज में ही रहेगा, यानी जैसा है हूबहू बहु सेम टू सेम रहेगा। तो प्रज्ञा इज आगे वैसा सेम टू सेम छाप देते, प्रज्ञा इज क्यूट गर्ल, फुल स्टॉप पे हम इसको खत्म कर देंगे, सारी दीवार इसकी क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखिए फाइनली गाइस, रवि सेज प्रज्ञा इज क्यूट गर्ल, रवि कहता है कि प्रज्ञा जो है क्यूट गर्ल है, अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की है। लड़का सब खचरा होता है, लड़कियों का हमेशा तारीफ करता है। अब पता नहीं लड़कियां भी लड़कों की तारीफ करती हैं कि नहीं। न्यूटन का नियम तो यही कहता है कि तुम जितना हम पे बल लगाओगे हम भी तुम पे उतना बल लगाएंगे, है ना। तो हो सकता है कि अगर लड़के लड़कियों की तारीफ करते हैं तो लड़कियां सब भी करती होंगी कितना हैंडसम है ना जी। चलो छोड़ो उस बात को, आ जाओ वापस। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि कुछ बातें नरेशन की जो बहुत बेसिक हैं वो क्या है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाओगे तो सबसे पहले आप मुलाकात किससे होगी, आप रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब से, यानी दूल्हे के यानी वर यानी दूल्हा के, यानी कि ये जो सबसे पहला पोर्शन हमारा है एक कॉमा के पहले वाले भाग के क्रिया से मुलाकात होगी आप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो उसका सब्जेक्ट होगा उसको आप लिख देंगे। यहां पे देखिए सेज वाला ये जो वर्ब आया है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इधर वाले से देख लीजिए आप। अगर इन वर्ब के साथ से, सेज, सेड इनके साथ टू लगा करके ऑब्जेक्ट दिया है तो आप बदल लीजिएगा, नहीं दिया है तो आप वैसे का वैसे रख दीजिएगा। तो देखिए इसके साथ टू लगा के तो कुछ दिया नहीं है तो इसलिए हमने वैसे का वैसे सेम टू सेम रख दिया। आगे आइए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो हमने कनेक्टर क्या दिया, कंजंक्शन क्या लगाया, यानी दहेज में क्या दिया भाई। हमने इधर देखा कि लड़कियां असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में हमेशा कौन सा कंजंक्शन कनेक्टर देते हैं जी, दैट लगाते हैं। ठीक है जी, दैट लगाते हैं। अब आगे आ जाइए, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि क्या इसका टेंस बदलेगा। हमने अंदर घुस गए, यहां पे देखिए लगा करके यहाँ पे दैट लगा के अंदर कनेक्टर से घुस गए। अब सब्जेक्ट जो था प्रज्ञा को प्रज्ञा लिख दिए, प्रज्ञा लिख दिए जी। अब प्रज्ञा लिखने के बाद हमें टेंस वाली बात आई, टेंस बदलेगा कि नहीं। तो टेंस बदलने के लिए हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने चेक कर लिया, ये सेज जो लिखा गया है ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब इधर वाला टेंस नहीं बदलेगा। सेम टू सेम हमने आगे क्या कर दिया, सेम टू सेम उसे छाप दिया जी। हमारा क्या बन गया, ये देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या हो गया, तैयार हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल ये रहा और मैं फिर आगे आपको और एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, देखते रहिए बस आप। चलिए गाइस, दूसरा एग्जांपल हमारे सामने देखिए, द स्टूडेंट्स से टू टीचर खुशी विल गेट द फर्स्ट प्राइज। छात्र जो है अध्यापक से कहते हैं कि खुशी जो है पहला इनाम पाएगी। ठीक है जी, फर्स्ट प्राइज खुशी को ही मिलेगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं। आज अब इनको हमें डायरेक्ट से क्या करना है, इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इससे होकर के चलते हैं, अभी जो मैंने पीछे बताया वो सारा काम करेंगे। ठीक है जी, तो द स्टूडेंट्स। अब हमें देखना है कि जो इस सब्जेक्ट के बाद जो आया हुआ वर्ब है वो से, सेज, सेड ऐसा कुछ है या फिर उसके साथ टू लगा करके ऑब्जेक्ट भी लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे से टू है, सेज टू है या सेड टू है, तो जी हाँ फाइनली ये वाला है से टू। तो से टू को हम बदलेंगे टेल में, किसमें बदलेंगे, टेल में। अगर से होता तो वैसा को वैसा ही लिख देते, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हमें टेल लिखना पड़ेगा। तो द स्टूडेंट टेल, से टू की जगह हमने क्या लिख दिया, टेल। किससे बोला भाई, टीचर से। टीचर का टीचर कर दिया हमने सेम टू सेम वैसे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे हम, जमाने की दीवार हटाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जमाने की दीवार हटाएंगे यानी कनेक्टर लगाने की, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कनेक्टर जो हम जोड़ेंगे वो डिपेंड करेगा हमारा इसके सेंटेंस पर। तो देख लीजिए सब्जेक्ट से शुरू है, खत्म कहां पे है, फुल स्टॉप पे खत्म है। अजी फुल स्टॉप पे खत्म है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में हम कनेक्टर कौन सा देते हैं, दैट। असर्टिव सेंटेंस के लिए क्या देते हैं, दैट। तो हम कॉमा हटा के क्या लगा देते हैं, दैट लगा दिए। खुशी का सब्जेक्ट वैसे लिख देते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं विल भी बदल दीजिए, विल वुड में बदलिए। क्यों बदले भाई, आप चेक, मैंने बोला है
कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो फिर इधर वाले का टेंस नहीं बदलेगा, यानी इधर वाले की क्रिया नहीं बदलेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आओ इधर का चेक कर लेते हैं। इधर वाले का रिपोर्टिंग वर्ब यहीं से देखिए इधर है, चेक करिए इसका वर्ब कहाँ है, ये रहा वर्ब भाई से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने बोला था टेंस वाले वीडियो लेक्चर में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो कौन सा होगा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ विल और शैल होना चाहिए। विल और शैल कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है जी। तो फिर ये कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां कहीं पे आती है वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है जी। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ये प्रेजेंट में मिल गया, तो इधर वाले के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम ऐसे छाप देते हैं, विल गेट द फर्स्ट प्राइज, ठीक है जी। आइए तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि सी हैज सेड टू मी द मिनिस्टर विल नॉट अटेंड द पार्टी। एक बार आप अपने से कोशिश कीजिए करने की, वीडियो को पॉज करके एक बार आप कोशिश करिए, देखिए आपसे होता है। फिर मेरे से जब मैं आपको करेक्ट कराऊंगा आप टैली करा लीजिए कि सही हुआ कि नहीं, ठीक है, करके देखिए एक बार। चलिए अब मैं मिलाता हूं, आपने जो कुछ भी किया है उससे आप टैली करा लीजिए, ठीक है जी। चलिए बदलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इसमें आया जो कुछ भी लिख लेते हैं। अब आते हैं कहीं से, सेज, सेड, अगर ऐसा होता तो वैसा वैसा लिख लेते। अगर इसके साथ टू लगा के ऑब्जेक्ट आया है तो हम बदलेंगे इसको, से टू को टेल में बदलते, सेज टू को टेल्स में बदलते, सेड टू को हम टोल में बदलेंगे। क्या आया हुआ है इन तीनों में से, सेड टू आया है। सेड टू आया है तो इसको हम बदलेंगे किसमें, टोल्ड में। इतना क्लियर हो गया जी। मी को किस में कर लेंगे, मी ऐसे कर लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगा देंगे, दैट। अब कैसे लगाएंगे दैट भाई, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, असर्टिव। अब देखो इतना तो मैंने बता दिया तुम्हें पहचानना, द मिनिस्टर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ है, फुल स्टॉप पे है, इसका मतलब असर्टिव है। असर्टिव है तो कौन सा कंजंक्शन लगेगा, दैट, ठीक है जी। आ जाओ लगा लेते हैं दैट। बार बार मैं बोल रहा हूँ असर्टिव है तो दैट लगेगा, तो ये रट जाएगा बार बार बोलने से, ठीक है जी। द मिनिस्टर, विल वुड में बदलेगा क्या, कुछ लौंडे सोच रहे होंगे सर इधर सेड आ गया आपकी बार तो बदलेगा। अरे भाई बदलेगा एक ही पे। अब ऐसा नहीं है कि जहां सेड आ गया वहां का टेंस उधर जाके बदल जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या है आप जरा देखो, मैं बताऊं, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में निकला तो उधर का नहीं बदलेगा, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं निकलेगा, पास्ट वोस्ट में निकल जाएगा तो बदलेगा भाई, ठीक है। तो पहले चलो चेक कर लेते हैं। आ जाओ जी, ये देखो रहा हमारा सेड, सेड रहा ना, ये वर्ब रही हमारी। अब बताओ ये V2 है कि V3 है भाई, ये V3 है। कैसे हमने पहचान लिया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म वही होती है जिसके पहले हैज और हैव आया होता है। V2 अगर होती ना तो उसके पहले डायरेक्ट सब्जेक्ट होता, ठीक है जी। अच्छा तो अब यहाँ पे देख लो, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैज और हैव होता है, तो हम पहचान गए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो पीछे मैंने बताया था कि V3 जो होता है परफेक्ट होता है। कौन सा होता है, परफेक्ट होता है। अब कौन सा परफेक्ट होगा जी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, कौन सा होगा कोई तो बता दो, मैंने आपको बताया था। उस V3 के पहले आप चेक करिए, हैज और हैव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, है ना। हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, और जी विल हैव या शैल हैव होगा तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो एक बार आप चेक करिए क्या है, हैज और हैव, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब है कि उधर वाला नहीं बदलेगा, उधर वाला नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले सीख लिया कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो उधर का नहीं बदलेगा। प्रेजेंट के किसी में भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इधर का किसी में हो, प्रेजेंट के चारों में हो, फ्यूचर के चारों में किसी में हो, तो उधर का वाला बिल्कुल बिल्कुल नहीं बदलेगा। आ जाओ कर लेते हैं। द मिनिस्टर will not attend the party, फुल स्टॉप पे खत्म कर लेंगे जी, ठीक है। अगर आपको कुछ थोड़ा सा विजिबल नहीं हो पा रहा, देख नहीं पा रहा स्पष्ट रूप से, तो मैं बोल रहा हूं, आप उसको सुन करके समझ लीजिए, ठीक है जी। आ जाओ वापस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए गाइज। नरेशन में जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक बदलाव है, 2-3 एग्जाम्पल लेकर मैंने पूरे देसी तरीके से बताने की कोशिश करी है। आप शायद, मैं समझ पा रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इसे लेकर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं मुझे, या फिर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और गाइस आपने देखा कि हमने क्या बताया आपको आज, से, सेज, सेड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब आता था सेम टू सेम वैसा रह जाता। अगर इसी के साथ टू लग करके कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ आगे दिया रहता है तो ये से टू, सेज टू, सेड टू बदल जाते हैं। किसमें, से टू टेल में, सेज टू टेल्स में, और सेड टू टोल्ड में बदल जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद हम कॉमा के पास जब पहुंचते हैं तो कॉमा हटाते ही
वो कहेगा कि हमारी जगह कुछ कंजंक्शन लगाओ, तो हम चेक करते हैं उधर सेंटेंस को। सेंटेंस 5 किस्म में से जिस तरह का होगा वो कर दें। अगर पहले टाइप का निकला, असर्टिव टाइप का निकला, तो हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। दूसरी बात है कि उधर वाले के टेंस में कुछ बदलाव होगा कि नहीं, क्या डू वाला डिड में हो जाएगा, क्या इज एमआर वाज वर में हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी दूल्हे पर डिपेंड करता है। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो उधर कोई बदलाव नहीं होगा, अगर ये किसी और में होगा तो बदलेगा। भाई चेक कर लेना, प्रेजेंट और फ्यूचर मैंने बताया कैसे पहचाना जाता है आपको। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगले एपिसोड में हमारी होगी आपसे मुलाकात। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस।